ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम की सीतापुर यूनिट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल सीतापुर में कंबल तकसीम करने और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीम की जानिब से पहले डिस्ट्रिक्ट जेल में ज़रूरतमंद कैदियों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल के मुलाजमीन को उनके ताउन और दयानतदारी से काम करने के अंदाज़ पर तंजीम की जानिब से एजाज़ से भी नवाजा गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अभिषेक उपाध्याय थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम इंसानियत की खिदमत में काम करने वाली एक तंजीम है और मैं इस तंजीम के काम करने के अंदाज से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि ये तंजीम किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करती। आज के दिन का बहुत एक अच्छा दिन रहा हमारे लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कंबल का वितरण का काम किया। कुछ जानकारियाँ भी हमें मिली कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। आगे ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ये काम करते रहें और समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये जो सोच है ये बहुत बहुत ज़रूरी है और एक सोच जो होती है वो बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित कर सकती है। कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया कि इलाहाबाद के सरजमीन पर ये ऐसी सोच एक उद्भव हुई और सेकुलर थॉट्स के बारे में वो सोचते रहे, 47 के बाद 74 तक सोचते रहे और फिर उन्होंने ये संस्था की नींव रखी। कितनी बड़ी सोच है ये। इसी तरीके की सोच की जो है हमारे देश को आवश्यकता है। हम जिस स्तर पर भी रहें ऐसी सोच रखते रहें, ऐसे काम करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही काम करते रहें। इस मौके पर जेलर सुरेश कुमार सिंह ने इस इक़दाम के लिए तंजीम का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तंजीम के कोऑर्डिनेटर मौलाना अब्दुल अली हसनी नदवी ने कहा कि एक बेहतर माशरा तश्कील देने के मकसद से इस तंजीम का आगाज़ 58 साल कबल इलाहाबाद से किया गया था। जिस तरह संगम में गंगा, जमुना और सरस्वती एक साथ मिलते हैं, इसी तरह अगर मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें तो यकीनन हम एक ऐसा माशरा बना सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। दूसरी जानिब तंजीम के सीतापुर यूनिट के रुकन हकीम मुशीर अली ने कहा कि हम सबको मिलकर मोहब्बत और भाईचारे से काम करना है, जो इस वक्त हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शख्स एक दूसरे इंसान का दर्द महसूस नहीं कर सकता वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। आखिर में तंजीम के कोऑर्डिनेटर शफीक चौधरी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मेंबरान के हमराह डिस्ट्रिक्ट जेल इंतज़ामिया के ताउन का शुक्रिया अदा किया कि हम सब मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करेंगे और सबके काम आएंगे कि रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन हम सबके हैं और सबकी मदद करके, सबका ताआवुन करके, सबको कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में गांव के प्रधानों ने अफसरान के ज़रिए इस्तेहसाल, प्रधान निधि को कम करने, थानों में प्रधानों के खिलाफ गैर ज़रूरी मुकदमात दर्ज किए जाने के खिलाफ धरना दिया और ज़िला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम सौंपा। बिजनौर कलेक्ट्रेट के अहाते में ज़िला भर के सैकड़ों प्रधान जमा थे। उन्होंने मुकदमात दर्ज करने के बाद तफ्तीश के नाम पर अफसरान की जानिब से गैर कानूनी वसूली पर ज़बरदस्त हंगामा किया। ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले प्रधानों ने ज़िला अफसर के सामने अपनी रुदात बयान करते हुए अपने दर्द का इजहार किया, जिस पर ज़िला अफसर उमेश मिश्रा ने प्रधानों के मुतालबात पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। जो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एक तो ग्राम पंचायतों के अंदर लगातार से कटौती करी जा रही है। ये कटौती अभी तक जो थी, जो 4% अभी करी गई है, गाय सेंचुरी के लिए 4% अभी हुई है, 50% से ऊपर हो गई थी। सारे बिजली के बिल, केयर टेकर का मानदेय, सहायक सचिव का मानदेय, टोटल जितने भी ग्राम पंचायत पे भार हैं वह ग्राम प्रधान को जो निधि मिलती है विकास कार्य की, सारे कार्य उसी से कराए जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो पक्के कार्य हैं मनरेगा के, उसको लेकर के जो 60-40 का रेशो वो भी पूरा नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी सभी ग्राम प्रधानों की और पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि आज यह निर्णय लिया गया है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक बड़े स्तर पर सभी जिले के ग्राम प्रधान एकत्रित होंगे और सामूहिक इस्तीफा देने की भी अगर नौबत आई तो वो दी जाएगी। क्योंकि आज हम अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय पूर्ण बोरा जी हमारे बड़े ही अच्छे एक व्यक्ति और एक इंसान है जो ग्राम प्रधानों की सुनते हैं, और हमारे डीएम साहब, उन्होंने इस पीड़ा को सुना है और आश्वस्त किया है कि इस समस्या का समाधान बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नित नए तरीके से धोखाधड़ी का कारोबार उरूज पर है और पुलिस लगातार ऐसे अफराद पर शिकंजा कसने की कोशिश भी कर रही है। सहारनपुर पुलिस ने ज़िले में ज़मीन का जाली बैनामा करने वाले गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है।
जिनके कब्जे से जाली शनाख्ती कागजात और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक किसी की खाली ज़मीन की निशानदेही करते थे, उसके मालिक की मालूमात निकालते, जाली तरीके से उसके कागजात तैयार कराते और उसके बाद ज़मीन को बेचकर फरार हो जाते। पुलिस ने प्रदीप कुमार नामी शख्स की जानिब से दी गई दरख्वास्त की बुनियाद पर ज़िले में पुलिस की टीमें तैनात कर दी और आखिरकार इस मामले में तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। वाली देहात टीम ने एक जो पूरा रैकेट चल रहा था उसका अनावरण किया है। रैकेट का मॉडस ऑपरेंडी इस तरह रहता था, ये कोई ज़मीन होती थी, उसको देखते थे, उसी ज़मीन का जो मालिक है उस मालिक के फर्जी दस्तावेज बनवा के, आधार कार्ड, पासबुक बनवा के एक फर्जी आदमी को खड़ा करते थे और उस आदमी से एक इकरारनामा करवा लेते थे और उस इकरारनामा के एवज में पैसे ले लेते थे। ये इनका एक रैकेट चल रहा था। इस बार कोतवाली देहात में 34 बीघा ज़मीन है डापी गुर्जर गाँव में, उसके लिए भी इन्होंने यही काम किया था। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है। जिला संभल के चंदौसी जिला मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय पाल सिंह की तरफ से हरी झंडी दिखाकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जुलूस जनाजा निकाला गया। ये जुलूस गांधी पार्क से शुरू हुआ और संभल गेट, मुरादाबाद गेट होते हुए बड़ा बाजार तक ले जाया गया। इस जुलूस का बुनियादी मकसद पॉलीथीन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना और लोगों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसानात से आगाह करना था। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर ने पॉलीथीन से होने वाले नुकसानात और उसके मुज़िर असरात के बारे में भी बताया। सभी से निवेदन है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें, बिल्कुल हटा दें उसको। जो बैग है, कपड़े के बने हुए थैले हैं, उसका इस्तेमाल करें। बलदिया के मुलाजमीन ने जनाजा जुलूस के दौरान पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ के नारे लगाकर लोगों को आगाह किया। ये आज ये नगर पालिका परिषद चंदौसी के द्वारा पॉलीथीन को बैन करने के लिए शव यात्रा निकाली गई है और इसमें शहर की जनता से और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है और देश को बचाने के लिए प्लास्टिक का पूर्णतः बैन होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच में ठेका पर सफाई करने वालों ने बहराइच नगर पालिका परिषद के दफ्तर में अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। सफाई मुलाजिम के सदर राकेश कुमार ने बताया कि ठेका सफाई कारकुनों को न तो यूनिफॉर्म दिया गया है, न कोई हिफाजती सामान है और न ही उनका बीमा कराया गया है। साथ ही उन कारकुनों को इस वक्त आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए लगा दिया गया है। ऐसे में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मामला ये है कि जो हमारे नियमित ठेका और संविदा कर्मचारी हैं, इन लोगों को ना जाड़े की वर्दी दी गई है, ना गर्मी की वर्दी दी गई है और ना इन लोगों को किसी प्रकार का उपकरण दिया जाता है साफ सफाई के लिए। उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा में तकरीबन 20 दिनों तक एक ख़ानदान को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने का मामला सामने आया है। मामला पैलानी थाना इलाके का है, जहां एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि खेत में चारा काटते वक्त बंदूक की नोक पर उसी के गांव के एक शख्स ने उसका अगवा कर लिया और 20 दिनों तक उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता रहा। खातून ने बताया कि जब मैंने उसकी शिकायत पैलानी थाने में करने की कोशिश की तो पुलिस ने शिकायत करने से मना कर दिया। ऐसे में खातून ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। एसपी बांदा ने यकीन दहानी कराई है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पैलानी क्षेत्र की एक महिला दिनांक 23/12/22 को अपने 3 बच्चों को छोड़कर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ कहीं चली गई थी। अगले दिन इसकी सास के द्वारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दिनांक 16/1/22 को अपने पति के साथ ये थाना हाजिर हुई और अपने पूर्व पति के साथ गवाहों की उपस्थिति में चली गई है। सुनने में ये आया कि शायद इसने जिसके साथ गई थी उससे शादी की। कुछ कागज़ भी थाने में दाखिल किए, उनकी पड़ताल की जा रही है कि या कोर्ट मैरिज की है या क्या किया।